हेलो प्यारे बच्चे, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसी के बारे में हम आज क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है, 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। यानी वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी यू का मान हमें पूछ रहा है। तो जब लंबा छोटा बड़ा का दिया हो तो आप पढ़े होंगे आवर्धन क्षमता की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यही पढ़े होंगे ना। और प्रतिबिंब के आकार में वो वस्तु छोटा है। देखिए, ये 4 सेमी लंबा एक वस्तु कहाँ पर रखी जाए कि 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब। बताइए, वस्तु क्या है, बड़ी है, और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। यानी परछाई छोटी बन रही और वस्तु क्या है, बड़ा है। इस स्थिति में क्या होता है, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब वस्तु बड़ी हो, प्रतिबिंब क्या हो, छोटा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, ऋणात्मक। आवर्धन क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, वस्तु बड़ा है ना। अतः प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, और आवर्धन क्षमता क्या होगी, तथा आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात समझ गए होंगे यहाँ इस क्वेश्चन से कि जब वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, आवर्धन क्षमता का होगा, ऋणात्मक होगा। अब आवर्धन क्षमता आप पढ़े हैं कि आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बटे का होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई। ये आप पढ़े होंगे। इसी को कहते हैं माइनस भी बटे का कहते हैं, यू भी कहते हैं ना। तो आवर्धन इससे इसके बराबर होगा। वस्तु की लंबाई कितनी है और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, और दूरी दे दी है 4 सेमी लंबी। देखिए कहा है 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ये दिया है ना, कि सामने 4 सेमी लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई दे दिया है, और कहाँ रखी, 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया है। तो हम मान लेते हैं वस्तु की लंबाई को हम एच डैश मान लें, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को हम एच मान लें। अगर आओ देखिए v क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसको मान लें हम 1 है, ये है। और वस्तु की लंबाई क्या दिया है, 4 दिया है। अगर हम यहाँ 4 मान ले रहे हैं, यही है जी ना। इसी को क्या कहते हैं, v बटे यू कहते हैं। देखिए वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितना है, एच डैश मान लिए प्रतिबिंब की लंबाई को, प्रतिबिंब यही है ना, तो 1 सेमी हो गया। और वस्तु की लंबाई क्या है, एच है, तो एच मान लिए। आप तो चाहते लिख सकते हैं मान वस्तु की लंबाई कितना है, एच है, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश है, तो उसका मान दे दिया। यही का होता है माइनस भी बटे यू के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं भी बटे यू बराबर माइनस एच बटा 1/4 लिख सकते हैं ना आप। तो यहाँ माइनस से माइनस का हो गया, कट गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यू बर तिर्यक गुणा करते हैं तो 4, यहाँ अगर हम तिर्यक गुणा कर देख लीजिए, यहाँ थोड़ा वीडियो कट गया है, देख लीजिएगा यहाँ से। देखिए एक बार वो बता रहे हैं, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आप पढ़े होंगे वस्तु की लंबाई, और देखिए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता का करती से भी वायु होता है। तो वस्तु की लंबाई को हम एच डैश मान लिए हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को एच मान लिए, और वस्तु की लंबाई को का दीजिए 1 दे दिया है। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई को 4 दे दिया है, और प्रतिबिंब की लंबाई को का 1 दिया है। क्योंकि 4 सेमी लंबी वस्तु 1 सेमी लंबा बन रहा है, माइनस होकर करता है। तो ये दोनों हम ले लिए, यही दोनों ले लिए हैं। यहाँ रखे माइनस माइनस का हो गया है, कट गया है। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो यू बराबर कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। यही का हो गया हमारा,
यू का मान यहाँ से हमारा निकल गया है। अब हमें निकालना है कि वस्तु कहाँ रखी जाए। प्रतिबिंब कहाँ लिखा पूछा है, इतना से पर देखिए लिखा है, फिर से देखिए 4 से भी लंबी वस्तु कहाँ पर रखी जाए। वस्तु यानी यू का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका आप सूत्र लोग सभी लोग जानते होंगे आप लोग कि सूत्र का होता है 1/f बराबर का होता है 1/u प्लस का होता है 1/v। इसको पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 1/, कितना हो गया 12। अब देखिए 12 है तो एफ का मान का होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि क्या है दर्पण क्या उत्तल है ना, अवतल है, तो अवतल है तो फोकस दूरी का होगी, ऋणात्मक होगी एफ का मान। देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, एफ बराबर कितना हो गया हमारा 12 दिया है ना, तो 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा वस्तु की लंबाई एच डैश बराबर दिया है 1 दिया है, एच बराबर कितना दिया है 4 दिया, यही उठा कर हम मान रखे हैं। ऑलरेडी है सूत्र ये तो देखिए यही रखे हैं यहाँ से नंबर, तो ऑलरेडी इसका मान 1 होता है, एच का मान 1 रख दिए, एच का मान 1 रख दिए, एच डैश का मान -1 क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है, यही रखे हम यहाँ से आया। इसको लेकर हम क्या कर दिए, तीरे गुणा कर दिए हैं। देखिए यही तीरे गुणा करें तो हमारे इसका मान निकल गया। अब सूत्र यही होता है, सबका मान रखे हम लोग, तो यू का मान हमको तो ज्ञात करना है। अब भी बराबर दिया है देखिए, और भी बराबर हम चाहे तभी लिख दे रहे हैं, एक बार लिख दे रहे हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो -1/12 तो हमारा ये है। अब देखिए यू बराबर करना लिखेंगे 1/4v, 1 कितना हो गया ये भी हो गया आपका, हो गया ना, ये भी हो गया आपका। तो अगर भी हो गया यहाँ तो लघुत्तम लेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 4v ही होगा। तो 1 है ये है, यहाँ 4 गुना आते हैं 4 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा 5/4v हो गया, यहाँ बटा 1/12 माइनस है। अब इसको आगे हल करेंगे आपका तो हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, 5/4 भी हो गया, और 4 तिहाई 12 हो गया, यानी आपका आ गया का -1/3 आ गया, और यहाँ हो गया 5/v हो गया। तीन गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये माइनस आ रहा है, किसका मान निकले भी का मान निकल गया। हमें निकालना किसका यू का मान, तो यही मान हम इसमें रख दें। देखिए यही मान हम यहाँ से रख दें, जो यहाँ रखा गया तो रख देना, तो ये हमारा हो जाएगा आपका कि 4 गुणे -15 ये है बराबर यू, तो 5 चौक कितना हो गया, 15 चौक कितना हो गया 60 हो गया, यही आपका कितना हो गया 60 ही आ गया। 60 ये बतला रहा है हमारा ऋणात्मक आया है ना, यानी दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर बनेगा। और वो काम हम पहले लिख दिए हैं कि क्या होगा ऋणात्मक होगा। कहाँ से पकड़े हैं, क्योंकि जब वास्तविक है और उल्टा है तो ऋणात्मक ही होगा, और वस्तु से क्या होगा छोटा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी इसकी परछाई कहाँ बनेगी। तो इसके बारे में देख लीजिए 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर दे दिया है 20 सेमी। अवतल इसलिए का होगा माइनस होगा, अवतल है इसलिए माइनस होगा। अगर आपको प्लस माइनस नहीं पता तो हमारे वीडियो में हम सिद्ध किए हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा। r बराबर हो गया माइनस हो गया है, तो जब r बराबर हो गया तो आप जानते हैं कि f और r में संबंध f बराबर का होता है r/2 होता है। r का मान रखें हमारा 20 बटे का हो गया 2, 2 दहा में कितना हो गया 20, यानी f बराबर -10 हमारा निकल गया। f बराबर -10 निकल गया ना, किस में निकल गया सेमी में, ये सेमी में आपका निकल गया, आपका सेमी निकल गया ना। अब हमें निकालना है, देखिए लिखा है कि 5 सेमी की दूरी पर, दूरी है ना यानी वस्तु की दूरी है, यानी वस्तु की दूरी का होती है हमेशा यू होती है, यू भी का होगा, अवतल का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उत्तल होता का होता हमारा प्लस होता। तो कहा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी भी का मान हमसे पूछ रहा है। तो सूत्र पढ़ें आप लोग, देखिए सूत्र यहाँ पढ़ें आप लोग कि 1/f बराबर 1 का होता है 1/v लिखें या 1/u लिखें, ये सूत्र होता है, मान रखे 1/f बराबर कितना -10 हो गया, -10 हो गया। अब भी बराबर हमें ज्ञात करना है, आयु बराबर दिया है -5, तो माइनस प्लस मिलके क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/v, यहाँ 1 कितना हो गया 5 हो गया, -1 कितना हो गया 10 हो गया। अब यही क्वेश्चन हम आगे इसको हम अगर इधर पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा -1/10 सही है, ये माइनस का हो जाएगा +1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 1 का हो गया v हो गया। तो 10 का लघुत्तम कितना होगा 10 होगा,
ए माइनस 1 है, या 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ए अनुपान कितना हो गया बी हो गया, यही हुआ ना। तो यहाँ से 10 दो में से जाएगा तो कितना 1/10, और यहाँ 1 का हो गया भी बचा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। ये क्या हो गया सेमी हो गया। यानी इस प्रकार अतः लिखेंगे, अतः जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना 10 सेमी की दूरी पर बना, अतः प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ये बराबर क्वेश्चन देख लीजिए कि देखिए कहा था कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले फोकस दूरी को 5 सेमी 20 सेमी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती की स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी आर्क बराबर हमारा 20 दिया था, माइनस लिखते हैं क्यों, क्योंकि अवतल है, तो एफ बराबर होता है r/2 होता है, तो आर का मान हम 20 2 5 कितना हो, 2 में 20 हो गया, एफ बराबर हमारा कितना आ गया -10 सेमी आ गया। और यू बराबर हमारा 5 दिया, क्यों, क्योंकि वस्तु की दूरी है हमेशा ऋणात्मक होती है, इसी पर रखे हैं 1/-10 भी माइनस इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस मिलके हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस इधर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये होगा ना। अब लघुत्तम लेंगे 10, 5 का लघुत्तम कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ ऊपर से आगे हमारे 2 में से 1 चल जाएगा, तो 1 बचे 10, एवं पर भी आ गया, भी बराबर कितना हो गया 10। अतः 10 सेमी पर क्या बनेगा प्रतिबिंब हमारा बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे चलते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन को है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। लिखा निम्न चित्र के सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए इससे अलग से क्वेश्चन आने का चांस नहीं होता है, तो अपवर्तनांक की गणना करें। देखिए ये आपतित किरण है, ये बिंदु मिल रहा है, ये क्या है परिवर्तित किरण, तो आपतित किरण को आपतन बिंदु, आप परिवर्तित किरण को परिवर्तन बिंदु कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आपतन कोण, इसे क्या कहते हैं प्रवर्तन कोण, हो गया ना। ये भी जानते हैं आप, एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180, तो ये आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया प्रवर्तन कोण, ये होता है परावर्तन कोण होगा, यहाँ बनेगा जो यहाँ होगा जो आपतन कोण होगा, ये तो बात ध्यान रखिएगा। तो अब भी बताइए आपतन कोण को किससे प्लस कहते हैं आई से, आपतन कोण को क्या कहते हैं आई, आपतन कोण को हम आई से, बताइए एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180, तो 180 है तो यही आपतन कोण है ना, 180 में से 35 घटा देंगे तो कितना हो 180 माइनस 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 45 अंश, यानी आई का मान कितना हो गया 45 अंश। ऐसे परिवर्तन कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण हमारा आर होता है, तो यहाँ भी कितना है 120 है, तो 180 में से कितना घटा दें 120 घटा दें तो हमारा कितना बच रहा है यहाँ 30 अंश, आर का मान बच गया। अब पूछा है अपवर्तनांक की गणना, अपवर्तनांक होता क्या है, किसके सापेक्ष जा रहा है, वाई के सापेक्ष किस में जा रहा है ध्रुव में, यानी वाई के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक का होगा। देखिए वाई के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक होता क्या है, तो हो जाएगा साइन आई बटे क्या होता है साइन आर, ये पढ़ेंगे ना। तो साइन आई का मान रखिए कितना है, आई क्या है 45 अंश, यानी साइन 45 अंश हो गया, और साइन आर कितना है 30 अंश, साइन कितना हो गया 30 अंश। साइन आई बटे साइन आर को कहते हैं क्या है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1 कड़ी में 2, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा ना, 2/2 कड़ी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप 2 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, क्योंकि गुणा कड़ी का हो जाएगी समाप्त, ऐसे का हो गया 1 कट गया, बचा क्या था कड़ी में 2 अंश, यही बचा ना, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हम बना के भेजते रहेंगे, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कमेंट कीजिए।